एक राजा था। उसने सर्वे करने का सोचा कि उसके लोगों का घर गृहस्थी उसके पति से चलती है या पत्नी से। उसने सभा बुलाई। दरबार में इनाम रखा गया कि जिसके घर में उसके पति का हुक्म चलता होगा उसको एक घोड़ा इनाम में दिया जाएगा, और जिसके घर में उसके पत्नी का हुक्म चलता होगा उसको सेव इनाम में दिया जाएगा। सब लोग आते गए और एक एक सेब उठा करके चलते गए। राजा को चिंता होने लगी। फिर कुछ देर के बाद एक हट्टा कट्टा लाल लाल आँखों वाला लंबा चौड़ा एक आदमी आया। उसने कहा, मुझे घोड़ा दे दीजिए क्योंकि मेरे घर में मेरा हुक्म चलता है। राजा खुश हुए कि किसी कोई तो घर में उसके मर्द का हुक्म चलता है। उसने कहा ठीक है, एक घोड़ा लेकर के जाइए। हो गया अस्तबल। अपना मनपसंद का एकदम काला रंगदार घोड़ा लेकर के गया। जिसे घर पहुंचा कुछ देर के बाद फिर से दरबार में आ गया। राजा साहब पूछे, भाई क्या कारण है? उसने बोला कि मेरी पत्नी बोलती है कि काला घोड़ा अशुभ होता है, इसीलिए मुझे सफ़ेद घोड़ा दे दीजिए। सफ़ेद शांति का प्रतीक होता है। तो राजा बोले कि भाई तो फिर घोड़ा छोड़ और सेब उठा करके चलता बन। सभा लगभग खत्म होने को आई। शाम हो गया। राजा चिंतित थे। फिर रात हुई। आधी रात को उसका मंत्री राजा साहब का दरवाज़ा खटखटाते हैं। महामंत्री ने पूछा कि आपने इनाम में अनाज रख दिया होता या सोने चांदी वगैरह रख दिए होते ताकि जनता वो खाते या तो जेवर बनाते। तो राजा साहब बोले कि मैंने भी यही सोचा था, लेकिन महारानी ने बोला कि सेब और घोड़े ने इनाम में रखिए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो महामंत्री बोले कि ठीक है, आप एक सेब खा लीजिए। तो राजा साहब आश्चर्यचकित हुए और बोले कि ये बात तो तुम सुबह कह सकते थे या तो सभा में कह सकते थे, अभी क्यों आई भाई? महामंत्री बोले मेरी पत्नी बोली कि इसका कारण अभी पता करके आइए कि क्यों राजा साहब सर्वे ऐसा किए। तो राजा साहब बोले कि तू भी तो सेब लेकर के जाएगा या तुम्हारा घर पहुंचा दूं। इसके कहने का अर्थ यह हुआ कि समाज चाहे कितनों पुरुष प्रधान हो जाए, कितनों समझे अपने आप को कि हम पुरुष प्रधान हैं, लेकिन संसार स्त्री प्रधान नहीं है और स्त्री प्रधान था। सांसारिक जीवन बिना स्त्री के नहीं चल सकता है। मेरी पत्नी ने अभी कहा कि इस पोस्ट को अभी फेसबुक पर कीजिए, इसीलिए मैंने अभी किया। थैंक यू।